रहते। आपको बिंदास कैच के सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सागरिका बैनर्जी। इस बार हम आपको लेकर आए हैं रैडिसन ब्लू पश्चिम विहार में। यहां पर आज बात होगी कुछ बेकरी आइटम्स की। जी हां, सीजन शुरू हो चुका है और 2016 का आगाज भी। तो हमने सोचा कि भाई मीठे से ही शुरुआत हो और पूरा साल आपका ऐसे ही मीठे से भरा रहे। मीठा जब भी हम बात करते हैं तो मिठाई की बात आती है। घर में मिठाइयां तो हम बनाते ही हैं, लेकिन व्हाई नॉट टू ट्राई सम बेकरी स्टफ, सम केक, सम वॉलनट ब्राउनी, सम कुकीज। और ये तमाम चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ शेफ अंशुल ही बता सकते हैं। समा भी है, मौसम भी है, तो चलिए इस पूरे इवेंट को हम अच्छे से मजा लेते हैं और साथ में बेकरी एंड डेफिनेटली कुछ मॉकटेल्स के साथ इस पूरे नए साल का शुभारंभ करते हैं। तो हो जाइए शामिल मेरे साथ मेरे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वक्त मौजूद हैं हम रैडिसन ब्लू पश्चिम विहार में और आज बात होगी बेकरी की। बेकरी सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है, कुछ मीठा, कुछ अच्छा सा, कुछ स्वादिष्ट सा। खाना तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन हाँ, मीठे से जब भी बात हो तो बेकरी में सबसे पहले एनलाइटमेंट होती है। केक बनेगा। ये क्या बनेगा ये तो हमें बताएंगे हमारे शेफ अंशुल। हाय शेफ। हाय। हाउ आर यू? गुड। शेफ क्या बनाने जा रहे हो? मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरी नजर आ रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी स्ट्रॉबेरी सीजन आ गया है और स्ट्रॉबेरी इज ऑलवेज फेवरेट गर्ल्स फेवरेट। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी ऑलवेज फॉर गर्ल्स। हाँ शेफ। सो नाउ टुडे वी मेक रेड वेलवेट स्ट्रॉबेरी केक। रेड वेलवेट स्ट्रॉबेरी केक। इसकी रेसिपी के जो भी इंग्रेडिएंट्स है पहले हम अपने दर्शकों को वो बता दें। बिल्कुल। ये है रेड वेलवेट स्पॉन्ज, जो कि आप नॉर्मल मार्केट में प्रीमिक्सेस अवेलेबल हैं। अच्छा। आप उसमें सिर्फ वाटर ऐड करके उसको बेक करके सर्व कर सकते हैं। अच्छा। तो इसके मैंने ये बेक स्लाइस ले लिए हैं। देन चॉप स्ट्रॉबेरीज फॉर स्टफिंग, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज फॉर गार्निशिंग, चॉकलेट गार्निशिंग। White chocolate. Yeah, it's a gel, it's a sweet gel. Sweet gel. Yeah, for topping. Yeah, and whipped cream. इसके बिना तो केक बनेगा ही नहीं। Definitely. चाहिए ही चाहिए। केक विदाउट क्रीम पॉसिबल ही नहीं है। Impossible. और शुगर सिरप और सम चॉकलेट गार्निशिंग। अच्छा वो भी है? Yeah. ओके, मेरी नजर ही नहीं गई थी। फाइन। आपने आज पूरा तामझाम बना के रखा है। व्हाइट चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। Always chocolate and strawberry combination always good. ऑलवेज गुड। Yeah. और किसी को इम्प्रेस करना हो तो मतलब दिस इज द बेस्ट। ऑफ कोर्स। तो शेफ आज आपको सिखाने वाले हैं कि भैया आपको इम्प्रेस कैसे करो। हाउ टू इम्प्रेस। दिस इज द रेसिपी। सो हियर वी गो। सो नाउ वी स्टार्ट। जी। फर्स्ट ये हमने 3 स्लाइस लिए हैं इसके। और आपने ये बताया कि ये पहले से ही बेक करके रखा हुआ है। हाँ जी, ये मैंने बेक करके रखा हुआ है क्योंकि इसको बेक करने के बाद एटलीस्ट 1 आवर फ्रिज में रख के और उसको प्रॉपर कोल्ड होगा, देन ये स्लाइस होगा, अदरवाइज ये स्लाइस नहीं होगा। तो हम घर पे भी वैसे ही कुछ करेंगे, उसके बाद ही हो पाएगा। ठीक है। सम शुगर सिरप जी फॉर सॉफ्टनेस, इसके ऊपर डैब इन करेंगे। व्हिप क्रीम, ये हमें कितनी क्वांटिटी में लेना पड़ेगा शेफ? ये अराउंड हाफ kg केक में 150 to 200 ग्राम क्रीम होनी चाहिए, जिसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, अराउंड 75 ग्राम पर लेयर। ओके। चॉप स्ट्रॉबेरीज, बिकॉज स्ट्रॉबेरी रेड वेलवेट केक है, इसको स्प्रेड कर लेंगे। सच अ इजी रेसिपी। आई डोंट थिंक ये सिर्फ मॉमीज के लिए, आई थिंक हर कोई बना सकता है। जी, इसीलिए मैंने बताया आपको ये रिंग की हेल्प ली मैंने, जो इजीली आप मार्केट में भी मिलता है और आप आराम से बना भी सकते हैं। इसको इजीली ऐसे स्प्रेड करके जी प्रेस करके अगेन शुगर सिरप। अब इसको व्हिप क्रीम की हेल्प से ही हम फिनिश करेंगे। व्हिप क्रीम जो हम लोग अगर नॉर्मल क्रीम लेकर आते हैं उसको भी जस्ट टू विस्क इट सो मच एंड 100 ग्राम शुगर ऐड करेंगे उसमें। अच्छा, इसमें 100 ग्राम व्हिप करेंगे
और एक टाइट टेक्सचर आने के बाद उसको कीप इट इन अ फ्रिज। ओके, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्रीम लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपको 100 ग्राम्स ऑफ शुगर यू हैव टू ऐड ऑन। उसके बाद उसको अच्छे से विस्क कीजिए एंड देन कीप इट इन अ फ्रिज। इन द फ्रिज फॉर सम टाइम, फॉर लाइक व्हाट, 1 फॉर 1 hour एट 1 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद उसको केक बेस पे रख लेंगे। ओके, सो इजी, या आराम से निकल गया। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि थोड़ा हिल जाए, गिर जाए। अब इसके बाद केक का फाइनल स्टेप गार्निशिंग, जो कि मेन अट्रैक्टिव पॉइंट। एब्सोल्युटली, क्योंकि बिना गार्निश के फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गार्निशिंग, बिकॉज सबसे पहले हम आंखों से खाते हैं, देन eat with nose, yes, the smell, yeah, then And finally eat with tongue. तो सबसे पहले हम उसको डेकोरेट करेंगे। बिल्कुल, डेकोरेशन मैटर्स अ लॉट, योर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, एंड इन ऑब्वियसली इन फूड इंडस्ट्री डेकोरेशन ही सब कुछ है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। देखिए पाइपिंग बैग, हाँ जी, एंड ऐसे नोजल लगा लीजिए इसमें जी, इजीली मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसमें हम whipped cream लेंगे। डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाँ क्या जी, ऐसा आप बनाना जैसे भी चाहते कर हैं। सकते हैं। नाउ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, यस, मच अवेटेड, इनका इस्तेमाल कब होगा? कुछ सिर्फ 1/2 स्ट्रॉबेरीज को करना है और उसको ऐसे ऐसे सजाते जाना है, लगाते जाना। सो इजी, लिटिल टीडियस बट आई एम श्योर। अब ये सब चॉकलेट गार्निश, जी, जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन है। इसको हम ऐसे साइड्स पे लगा देंगे। ये व्हाइट चॉकलेट से इस तरह के फैन बनाना या इस तरह की गार्निशिंग बनाना इजीली, ऑब्वियसली आपको नॉर्मल व्हाइट चॉकलेट मिलता ही है, आपको जस्ट यू जस्ट हैव टू मेल्ट इट एंड देन उसको आप जैसे पीसेस में काटना चाहें शेप्स में ले लीजिए, उसको आप अप टू यू। एब्सोल्युटली। नाउ सम कोल्ड जेल। हाँ, ये कोल्ड जेल मुझे पूछना था शायद सर, ये मैम ये एक्चुअली इसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए है। तो ये दिस इज मेड ऑफ व्हाट? इट्स शुगर सिरप, टाइप ऑफ शुगर सिरप। ओके, तो इससे जब हम इसके ऊपर लगा देते हैं तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहे। एंड इट लुक शाइनी इट आल्सो। लुक शाइनी आल्सो। तो ये घर पे बनाने के लिए भी, इसका मतलब बेसिकली आपको शुगर सिरप को कुक करना है, कुक करना एंड दैट्स इट, उसको ऊपर से लगा। हाँ, इसका थिकनेस, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिकनेस होगी बस। हाँ, थोड़ा कंसिस्टेंसी की गाढ़ी होगी। तो ब्रश या बटर पेपर आप किसी भी हेल्प से लगा सकते हैं। इसके बाद ये डार्क चॉकलेट की गार्निश मैंने आपको बताया, जैसे कि डार्क चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन है। हम इसको ऐसे हैंग कर देंगे। आप चाहे घर में जैसे भी, हाँ, इनफैक्ट अगर आप इस तरह से सर्कल्स नहीं, राउंड्स नहीं ले पा रहे हैं तो आप नॉर्मल चॉकलेट लेके रफली भी उसको करके ग्रेट करके डाल सकते हैं। So here It's done. आपका रेड वेलवेट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्ट्रिप्स You के can साथ say. स्ट्रॉबेरी, मतलब स्ट्रॉबेरी Top up with strawberries and chocolate. चॉकलेट के। Yeah. हाँ, ये देखते ही मुझे लग रहा है कि मैं इसको जस्ट ग्रैब इट एंड गल्प इट डाउन। नो, आई डोंट वांट टू डू इट। इसके साथ इनजस्टिस होगा कि मैंने इसको ऐसे ही खा लिया, तो इसको पूरी टीम बैठ के आराम से तसल्ली से खाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए रेसिपी बहुत आसान। I'll give you the note for the recipe as well, but definitely guys, आप लोगों के लिए नए साल की सौगात अंशुल शेफ की तरफ से विद रेड वेलवेट स्ट्रॉबेरी टॉपिंग विद चॉकलेट, ये आप फिर बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि अब इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग आने वाला है। लेकिन इसकी रेसिपी नोट डाउन करते रहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इन द मीनवाइल आप ब्रेक लीजिए, हम लोग केक कट करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। देखते रहिए खाओ पे बिंदास।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। बात हो रही है इस बार बेकरी आइटम्स की। मौजूद है रैडिसन ब्लू पश्चिम विहार में और हमारे साथ हैं शेफ अंशुल। हाय। हाय शेफ, आप क्या बनाने जा रहे हैं? नॉर्मली आपने ब्राउनी खाई होगी विद वॉलनट्स, हाँ, बट टुडे वी मेक ब्राउनी विद हेजलनट। इट्स अ न्यू कॉम्बिनेशन। ब्राउनी के साथ जो हेजलनट का कॉम्बिनेशन है वो आप ट्राई करके देखिए, टेस्ट करके देखिए, और आप भी घर पे अपने टेस्ट कर सकते हैं। हेजलनट ब्राउनी व्हिच इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। डिफरेंट थिंग। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे ये हमें पहले बता दीजिए आप। हाँ जी, इसके इंग्रेडिएंट होंगे सबसे पहले बटर रूम टेम्परेचर पर, ओके, नॉट मेल्टेड, But room रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट बटर, ओके, ठीक है। फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर, शुगर, क्रश्ड हेजलनट, कोको पाउडर, मेल्ट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जी, एंड एग्स, ओके, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। Yeah, it's a small thing. That's Yeah, absolutely, that's small but the most important part. yeah, definitely. चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम इसमें बटर लेंगे। ओके, इसमें कितने ग्राम्स बटर लेने हैं? इसमें 125 ग्राम बटर लिया है हमने। ओके, और ये हम कितने ग्राम्स का बनाने जा रहे हैं? ये अराउंड हाफ केजी का इसका हाफ होगा। केजी, ओके, तो जो हमारा टोटल जो ब्राउनी होगा वो हाफ केजी का वेट होगा उसका आफ्टर बेकिंग। ओके, फाइन। ठीक है, इसमें हमें 120 ग्राम्स ऑफ 25 ग्राम्स ऑफ बटर अपनी बटर लेना है, थोड़ा विस्क करना है उसको इसे। विस्क करना है, देन उसमें शुगर ऐड करनी है 200 ग्राम। ओके, ठीक है जी, फाइन, 200 ग्राम्स ऑफ शुगर। देन इसको मिक्स करना है अच्छे से। अब हम इसमें 3 एग लेंगे, 3 बट 3 एग्स लेंगे, 3 एग्स। बट एग्स 1 by 1 डालेंगे। ओके, 1 एग डालेंगे उसमें, फाइन, फिर विस्क करेंगे। फिर विस्क करेंगे। तो इससे क्या है, शुगर जो है उसके अंदर पूरी तरह अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी, मेल्ट मेल्ट हो जाएगी। अब जैसे एक इसके अंदर ऑब्जर्व हो गया है, देन सेकंड एग, ओके, फिर इसे अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए इसके अंदर, जी, देन थर्ड वन। ये थर्ड भी हम यूज कर लेंगे। मिक्स कर देंगे। जी, ये मिक्स हो जाने के बाद जी। हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम्स। चॉकलेट मेल्ट होना चाहिए बट हॉट नहीं होना चाहिए। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे रहेगा? रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए। एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसका मेल्ट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी 30 to 35 होना चाहिए एग्जैक्टली, बट नॉर्मली हम उसको टच करके देख सकते हैं कि वो हीट अप ना हो, ओके, गरम ना रहे, अदरवाइज वो फट सकता है, यहाँ पे अदरवाइज वो कडल हो जाए। कडल हो जाएगा। Again we have to whisk it up. अच्छे से मिक्स करना है। This is 100 grams of your chocolate, या मेल्ट चॉकलेट, milk chocolate. देन कोको पाउडर, रिफाइंड फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर, तीनों को तीनों ड्राई आइटम्स को हम मिक्स कर लेंगे। ओके, 25 ग्राम कोको पाउडर, 100 ग्राम फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर, ओके, इसको हम मिक्स कर लेंगे। 25 grams कोको बटर, कोको पाउडर, पाउडर को हम लोग 100 grams ऑफ फ्लावर के साथ मिक्स कर लेंगे बेकिंग एंड बेकिंग 2 ग्राम बेकिंग पाउडर, 2 grams। इसको मिक्स करके अच्छे से, जी, देन इसको हम इसमें यूज करेंगे। और इसको अब मिक्स नहीं करना है, सिर्फ फोल्ड करना है। ओके, सो दैट वो एक कंप्लीट हाँ, अच्छे से इसको मिक्स होता सिर्फ रहे फोल्ड और करना है। इसके बाद जो हेजलनट हमने क्रश 50 करके ग्राम रखा है, हमने हेजलनट लेने हैं, क्रश्ड हेजलनट, वो हम इसमें अराउंड 40 ग्राम डाल देंगे और 10 ग्राम हम रख For the लेंगे garnishing. फॉर गार्निशिंग। इसको मिक्स कर लिया जी, अच्छे से, देन इसको हमने एक रिंग को इस तरीके से ग्रीस करके ओके, सिल्वर फॉइल लगा लिया है, सिल्वर फॉइल लगा के फिर ताकि ये कहीं से इसको प्रॉपर तरीके से पैक कर दीजिए, जी, ताकि ये कहीं से निकले लीक नहीं। ना हो। ओके, क्योंकि ड्यूरिंग द बेकिंग ये मिक्सर जो है बहुत लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा,
बटर Okay. मेल्ट हो जाएगा, एब्सोल्युटली। तो वो निकल सकता है कहीं से। तो ये हमें अच्छे से इसको रैप अप करना है so that कि वो मिक्सचर जो है बाहर ना निकले, वो Proper- इंटैक्ट रहे। या इसको बेकिंग ट्रे में लेकर जी। इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद इसको स्प्रेड करके और ऐसे हम बेक करने के लिए छोड़ेंगे शेफ। हाँ जी, बट पहले वो हेजलनट जो हमने गार्निशिंग के लिए रखे थे वो हम इसके ऊपर वो इसके sprinkle ऊपर कर हम देंगे। स्प्रिंकल कर देंगे और इसको 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स बेक करना है। ओके। इट डिपेंड ऑन ओवन, अब 50 मिनट्स भी ले सकता है, बट स्टैंडर्ड टाइम इज 40 to 45 मिनट्स। 40 to 45 मिनट्स आपको इसे बेक करना है 170 डिग्री सेल्सियस पर। यस, तो चलिए इसे हम बेक के लिए रखते हैं। Baking के लिए डाल फॉर देते हैं। 45 to 50 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली एट अ 40 to डिग्री 40. ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस। या ओके, तो इंतजार किस बात का, चलते हैं बेकिंग के लिए। तो अब ये आ गया है ओवन से बाहर, एब्सोल्युटली। ये बेक हो गया है। जी। रिंग हमने इसका रिमूव कर दिया। जी। आप इसको टच करके देख सकते हैं, इसका टेक्सचर हार्ड हो गया है एब्सोल्युटली हार्ड। और ये राइस भी हो गया है। बिल्कुल। और अब हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन, तो हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे। आइसिंग शुगर लेनी है हमें, ओके। रिफाइंड शुगर, और इस जस्ट डस्टिंग। या हेजलनट हम ऑलरेडी इसके ऊपर गार्निश कर ही Garnish चुके, तो कर वो चुके हैं। ऑलरेडी उसमें है, तो हमें ऊपर से और कुछ डालने की और जरूरत नहीं। ऊपर से कुछ हमें इस पे गार्निश करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स इट। अब हम इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सर्व। फाइन, वेरी नाइस एंड वेरी क्रिस्पी आई वुड से। या इसका जो आउटर क्रश है वो क्रिस्प होगा और जो सेंटर है वो सॉफ्ट होगा। एग्जैक्टली, आई वॉज अबाउट टू से दिस कि इसका जो आउटर क्रस्ट है वो कम्प्लीटली क्रिस्पी है। बारी मेरी है एज यूजुअल इसे टेस्ट करने की, सो आई रियली टेस्ट फ्रॉम दिस पोर्शन, क्योंकि सॉफ्ट पोर्शन। वाकई शेफ द आउटर क्रस्ट इज वेरी क्रिस्पी, वेयर एज आपका जो अंदर का जो पोर्शन है वो उतना ही नरम है। आई थिंक दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बेकिंग और द वे वी डिड इट। एंड यमी एंड मस्ट से ब्राउनीज हम हमेशा खाते हैं, वॉलनट ब्राउनीज खाते हैं, लेकिन हेजलनट ब्राउनी का जो टेस्ट निकल कर आया है इट्स रियली डिफरेंट। एब्सोल्युटली। एंड आई एम श्योर आप अगर घर में बनाएंगे तो ये फ्लेवर आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, इनोवेशन है। फूड इज ऑल अबाउट मेकिंग डिफरेंट रेसिपीज एंड डेफिनेटली हैविंग एक्सपेरिमेंट्स ऑल अराउंड। और इसके लिए आपको कुछ ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है, सिर्फ बिल्कुल normal- इंस्टेड ऑफ वॉलनट आप हेजलनट यूज कर रहे हैं उसमें। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। और कुछ नहीं करना, जैसे कि हम नॉर्मल केक बनाते हैं वैसे ही आप ब्राउनी का बना रहे हैं। Yes, of बस course. बेस में आप वॉलनट की जगह पे आप हेजलनट यूज हेजलनट यूज कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ये हेजलनट ब्राउनी आपको पसंद आई। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो चॉकलेट सॉस के साथ भी इसे Yes, आप of सर्व कर course, सकते हैं, of course. और चाहे तो आप वनीला आइसक्रीम के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बट इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसे खाना चाहते हैं। वेल आई थिंक फॉर अस एंड फॉर आवर क्रू दिस इज सफिशिएंट, वी कैन हैव दिस मच। इन द मीनवाइल इसकी रेसिपी नोट डाउन कीजिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी आपके लिए इंटरेस्टिंग ऐसी ही बेकरी रेसिपी इंतजार कर रही है। देखते रहिए खाओ बिंदास। खबरों की आबाधाबी, कौन बन गया खबर, किसने बनाई खबर, कहां कहां हुआ दिक्कतों का दंगल, राजस्थान की धरती की हर हलचल, हर खबर, हर रंग, बड़ी खबर, रात 8 बजे, समय राजस्थान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारे ये खास कार्यक्रम बेकरी स्पेशल और इस वक्त हमारे साथ है शेफ अंशुल जो हमें एक के बाद एक सुपर हिट रेसिपीज बताते जा रहे हैं। शेफ अब क्या बताने जा रहे हैं? अब हम बनाएंगे स्मॉल पोर्शन हनी वॉलनट टार्ट। वाओ, स्मॉल पोर्शन ऑफ हनी वॉलनट टार्ट्स जो कि अब मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, पाई एंड टार्ट, एंड इट्स एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं ना कि बच्चों के लिए तो दिस इज अ ब्लिस, मतलब उनको टार्ट दिख जाए और कुछ नजर नहीं आता है। और फ्रेंच बेस है टार्ट। ओके, और आज हम वही बनाएंगे। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। बताइए। आइसिंग शुगर जी, रिफाइंड फ्लावर, ओके ब्रेकफास्ट शुगर। ओके, देयर इज 2 टाइप ऑफ शुगर बिकॉज हम 2 प्रोसेस में बनाएंगे इसको। आइसिंग शुगर एंड देन ब्रेकफास्ट शुगर। शुगर इज अ कैस्टर शुगर, ओके, वॉलनट, क्रश्ड वॉलनट, एग, फ्रेश क्रीम, बटर, रूम टेम्परेचर अगेन, एग्जैक्टली, and butter also. Okay. It's for sauce. for the sauce Yeah. So vanilla essence, honey, and honey. because it's a combination of honey and walnut. ओके, सो ऑब्वियसली तो है। So- शुरुआत करें शेफ? बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे टार्ट का। जी, ठीक है, उसके लिए हम बटर लेंगे। हमने 200 ग्राम बटर लिया है। रूम टेम्परेचर पर बटर लेंगे जी, ताकि हम उसे आराम से Mix मिक्स कर कर सकें। उसको हम मिक्स करेंगे और इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम्स। हाँ जी। और हमने बटर कितना लिया है शेफ? बटर 200 ग्राम बटर 200 लिया है ग्राम्स हमने। और 100 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। हाफ क्वांटिटी ऑफ बटर। देन इसमें 1 बाय 1 हम 2 एग यूज ऐड करेंगे। करेंगे। हाँ, तो 1 बाय 1 पहले एक है, जी, तो इसको मिक्स करेंगे, इसको विस्क करेंगे, मिक्स तो ये अच्छे करेंगे। से मिक्स हो जाए। हाँ जी। जैसे इसमें एग पूरी तरह ऑब्जर्व हो जाए, जी, हम इसके अंदर रिफाइंड फ्लावर 300 ग्राम ऐड करेंगे। 300 ग्राम्स ऑफ रिफाइंड फ्लावर। बटर 200, आइसिंग शुगर 100 एंड 300 फ्लावर। मिक्स जेंटली। इसको हमें फोल्ड करना है, जी हाँ, मिक्स नहीं करना। मिक्स नहीं करना, अदरवाइज इसमें गांठें Otherwise, बन सकती हैं, yeah, तो हमें सिर्फ फोल्ड करना है। सिर्फ फोल्ड करना है। ये इसका बैटर तैयार हो गया। जी, ये है इसके बेस के लिए। बेस के लिए ठीक है, इसको एटलीस्ट 1 और 2 आवर हम फ्रिज में फ्रिज पे रख देंगे। रखेंगे ताकि ये हो टेम्परेचर जाए। सेट हो जाए। देन इसको यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसको अभी हम फ्रिज में रख देते हैं फॉर 1 आवर, फॉर एटलीस्ट 1 आवर। 1 आवर। तो क्या इसको हम मोल्ड में बना के रख के डाल के या नॉर्मल? आफ्टर फ्रिज, फिर अच्छा। इसके अंदर हम इसको हम मोल्ड में रखेंगे। ओके, मोल्ड में लाइन करेंगे। लाइन करेंगे। फाइन। वेल, 1 घंटे के बाद अब ये इसका टेक्सचर थोड़ा सा रिस्ट हो चुका थोड़ा है, सा टाइट टेक्सचर हो चुका गया, है। बटर सेट हो गया है टेम्परेचर पे, वॉक इन टेम्परेचर पे, फ्रिज टेम्परेचर पे। अब अब इसके बाद हम इसको ऐसे गोल करके टार्ट इसके अंदर इसको इस तरह से पूरा कॉर्नर्स तक कवर करके जी, लाइन कर लेंगे। ये इस तरह से लाइन कर लीजिए टार्ट। जी। और है। ये हमारे फ्रिज में रखने के बाद आपका ये इसका टेक्सचर इस टाइट तरह से टाइट हो जाएगा। और ये सॉफ्ट भी है ये। सॉफ्ट भी है जी, और ये बेक प्रॉपर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। ये इसके मोल्ड के साथ पूरी तरह इसका टच होना जी। चाहिए, अदरवाइज ये अनबेक्ड रह जाएगा। ओके, अब इसके अंदर जो हम स्टफिंग करेंगे, अब हम वो बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहले 100 ग्राम ब्रेकफास्ट शुगर लेंगे। ओके। जब हमने वो मिक्सचर बनाया था उसमें हमने 200 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर डाला था, हाँ जी, और अब हम ब्रेकफास्ट शुगर यूज कर रहे हैं 100 ग्राम्स हाँ जी। ये फॉर स्टफिंग। फॉर द स्टफिंग। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। कितना ग्राम शेफ? ये 50 ग्राम बटर 50 ग्राम्स। हम इसमें ऐड करेंगे। Okay, 120 ml of your cream, 50 grams of butter, and 100 grams of your breakfast sugar. इसको हमने मेल्ट किया है। अब इसको कुक करेंगे। हनी वॉलनट टार्ट है तो डेफिनेटली इसमें हम हनी ही जाएगा। हनी ही जाएगा। एब्सोल्युटली। इसके अंदर हम हनी डालेंगे अराउंड 30 to 35 ग्राम। मैं यही सोच रही हूँ शेफ ये कितना मीठा बनने वाला है, क्योंकि इसमें आपने ब्रेकफास्ट शुगर डाला है। देन इसमें अराउंड आया मेन 150 वॉलनट मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम ऐड करते भूल जाओ डाइटिंग, बिल्कुल भूल जाओ, याद ही मत रखना कि आप डाइटिंग करते हो। हैं। इसके अंदर हम इसको डालेंगे।
ये हमने लाइन के हुए टार्च इसमें डाल दिया है। जी। इसको हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 to 12 मिनट्स बेक करना है। अच्छा। जब इसका ये शेल बेक हो जाएगा, जी। कलर आ जाएगा इसमें, जैसा कि टार्ट का कलर होता है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो उसको हमें कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना पड़ेगा? इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे बेक करना है फॉर 10 to 12 मिनट्स। 10 to 12 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 12 मिनट्स। और जैसे इसमें बेकिंग का कलर आ जाएगा, ऑब्वियसली आप निकाल के देख ही सकते क्योंकि हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ओवंस हैं, तो उसमें कई बार 15 मिनट भी हो सकता है, 8 मिनट भी हो सकता है। तो इसलिए जो इसके शेल है, वो कलर जैसे ही उसमें आ जाए, उसी वक्त आप कलर आएगा, remove कर सकते हैं। रिमूव टू। फाइन। तो नाउ दिस इज रेडी टू गो इन द ओवन। उसके बाद फिर देखते हैं इसका कलर कैसा आता है। बिल्कुल। अब ये टार्ट आ गए जी। बेक होके, हाँ जी। ठीक है। अब हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है, और एक आपने मोल्ड मोल्ड में में रखा रखा है। है। जी। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इसका कलर है, एब्सोल्युटली क्रिस्पी ब्राउन कलर, ब्राउन बहुत कलर प्यारा होना चाहिए कलर और में आ ये चुका है। क्रिस्प होना चाहिए। जी। टार्ट अगर क्रिस्प नहीं होगा तो वो मजा नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। हाउ यू कैन आई कैन हैव इट। या ये मेरे लिए था? यस। ओके, नहीं, मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ। मीठा सबके साथ बांट के खाना चाहिए एंड आई एम श्योर शेफ ने इतनी मेहनत की है तो हम शेफ के साथ इसे खाएंगे। लेकिन हाँ, इसकी रेसिपी आपके लिए इंतजार कर रही है। हैव अ लुक ऑन दैट एंड आई एम श्योर कि ये इस बार की जो पूरा बेकरी स्पेशल जो हमारा था राजस्थान ब्लू पश्चिम विहार से, आपको जरूर पसंद आया होगा। क्योंकि कोशिश यही रहती है कि जब भी आपके पास आए कुछ न कुछ नया लेकर आए, और इस बार शेफ अंशुल के पिटारे से बहुत ही उम्दा रेसिपीज निकल कर आई हैं। थैंक यू सो मच वेरी शेफ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी बढ़िया रेसिपीज हमें बताई। चलिए, यहाँ पे वेल बेकरीज का तो पूरा एक ताना बाना था जो आपके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन हाँ भाई, साल की शुरुआत है तो बिना किसी मॉकटेल ड्रिंक के तो बनता ही नहीं है। लेट्स हैव अ स्मॉल अ वेरी क्विक मॉकटेल रेसिपी विद यू गाइज जस्ट टू शेयर कि आप उसे घर में बनाएं एंड डेफिनेटली अपने लव वंस के साथ शेयर करें। वेल, शेफ अंशुल को तो हम टाटा बाय बाय कर चुके हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि हमने बताया ही था आपको कि हम मॉकटेल के लिए मिलने वाले हैं खास मेहमान से। गिरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम गिरीश। थैंक यू सो मच। गिरीश, क्या बनाने जा रहे हैं? क्योंकि नए साल का आगाज है तो मॉकटेल्स घर पे बनती है क्योंकि पार्टीज होती हैं। तो कुछ हटके औरों से क्या खास लेकर आ रहे हो आप? अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा इन्फ्यूज करें जो नई जनरेशन को ज़्यादा पसंद हो, यंगस्टर को ज़्यादा पसंद हो। हम घर में एक्चुअली देखते हैं, बहुत बार करते हैं कि लाइक ठंड में स्पेशली बच्चे डू नॉट वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी, उनको पसंद नहीं होती है, चाय पसंद नहीं होती है। टू अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करने के लिए एक इन्फ्यूजन है, दैट है ये इन्फ्यूजन है कॉफ़ी के साथ, चॉकलेट के साथ एंड व्हिप्ड क्रीम के साथ। क्या बात ये है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट बनाना कि हम वेट किस बात का कर रहे हैं। हम चलते हैं सबसे पहले चॉकलेट के साथ। ये हॉट चॉकलेट है, दैट इज इसको हम लोग मेल्ट करके रखते हैं। ये हमें कितना ml लेना है? ये हमको एक जनरली जो हम एक ड्रिंक बनाते हैं वो जाता है 120-150 ml के बीच में। ओके। तो हम इसका जो क्वांटिटी रखेंगे, इसकी जो मात्रा रखेंगे वो सिर्फ हम रखेंगे 45 ml तक, 45 ml, ताकि ये ज्यादा मीठा ना हो। ओके फाइन। उसके बाद देन हम कॉफी लेंगे। कॉफी जो होगी हमारी, हम टॉपअप करेंगे कॉफी से। दैट विल बी, ये होगी हमारी सिमिलर टू 75 ml। 75 ml, हाँ जी। ओके। उसके ऊपर से हमने व्हिप्ड क्रीम करना है। ये बहुत सिंपल है, ये घर में आराम से बन सकता है। एग्जैक्टली वही मैं देख रही और हूँ। इसको हर कोई बना सकता है, इसमें कोई ऐसा ज्यादा वो नहीं है। ये अगर इसको थोड़ा सा थिकनेस करनी है, इसमें लेयर्स आ जाती हैं, डिफरेंट लेयर्स। और ये जनरली जो होता है ये गर्मी पिया जाता है। व्हिप्ड क्रीम हमें कितना ml लिया? व्हिप्ड क्रीम हमारे इसमें 60 ml। 60 ml, हाँ जी। यानी कि हमने 45 ml का 45, चॉकलेट लिया 75, है। हाँ। 45, 75 एंड 60 60 ml। ml। ओके। ये समथिंग विंटर्स का एक वेरी स्पेशल ड्रिंक्स है। और हम बार में अगर कहीं पे जाते हैं तो इसमें हम कुछ चीज एड ऑन कर सकते हैं, जो एक कॉकटेल भी बन सकती है। एग्जैक्टली, अगर आप चाहें, क्योंकि इसमें- ऑब्वियसली अगर आप विंटर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें अल्कोहलिक कुछ मिलाना चाहें तो वो भी आप मिला सकते हैं बहरहाल। लेकिन यहाँ पे तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन अल्कोहलिक दोस्तों के लिए है। दोस्तों के लिए। और दिस इज वेरी स्पेशल, यू मस्ट, आपको घर में ट्राई कीजिए, हर कोई इसको लाइक करेगा। इसका नाम क्या दिया आपने? इसका नाम है, ये होती है चॉकलेट टीनी, हम इसको बोल सकते हैं। चॉकलेट टीनी? क्योंकि थोड़ा सा नया, हर किसी को पसंद आएगा। और ये गिरीश की स्पेशलिटी है, आई वुड से कि औरोबार से, राइट फ्रॉम गिरीश के पिटारे से, चॉकलेट टीनी। जस्ट हैव अ टेस्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड दिस इज व्हिप क्रीम का स्वाद, साथ ही साथ चॉकलेट की मिठास एंड डेफिनेटली कॉफी, द बिटरनेस ऑफ कॉफी, द स्वीटनेस ऑफ चॉकलेट एंड व्हिप क्रीम का सटल टेस्ट। यम्मी। थैंक यू सो मच। I'm really, really happy with मुझे this. उम्मीद है आपको पसंद आएगी, लोगों को पसंद आएगी, जो देखेंगे, जो घर में बनाएंगे उनको ज्यादा पसंद आएगी। क्योंकि ये आपकी ओन क्रिएशन हो सकती है। जी यू हाँ। मस्ट ट्राई इन दी
and every winters this is the perfect drink. एब्सोल्युटली। वेल, थैंक यू सो मच गिरीश। Thank you आपने so एक much. बहुत बढ़िया रेसिपी हमें बताई जो कि झटपट बन सकती है। ऐसी मॉकटेल मैंने कभी पहले नहीं बनाई। थैंक यू Thank you so much. Have a great evening. Thank you. थैंक यू। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये सफर पसंद आया होगा। कोशिश यही रहती है कि जहां भी जाए वहां का फ्लेवर आप तक लेकर आए, और आज तो बेकरी स्पेशल था। साथ ही साथ हमने इसे एंड किया एक बहुत ही खास मॉकटेल के साथ जो आप घर में बना सकते हैं। स्पेसिफिकली इस पूरे विंटर सेशन में बहुत ही खास कुछ ऐसी रेसिपीज जो झटपट बनाए, सबको खिलाएं और बस खुश हो जाएं। एंड आई एम श्योर कि आप जरूर इसे करेंगे और साथ ही साथ हमें भी हमेशा याद रखेंगे। चलिए इसी वादे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात नई रेसिपीज और नए जायके के साथ। दीजिए इजाजत। कैमरामैन नवीन जोशी के साथ सागरिका बैनर्जी। विगोरा 5000 का एक कोर्स, लाइफ में भरते पूरी मस्ती, पूरा फोर्स, केवल पुरुषों के लिए, ओनली इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में अपार शक्ति, शुद्ध होम्योपैथिक। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। एक्शन कैंपस, जियो जिंदगी यारो।